जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने गुरुपा की बेटी वंदना बोल रही हूँ दिल्ली से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी ये शुक्राना सत्संग मैं अपने बेटे के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी आजकल अपने सत्संगों में बताते हैं कि तेरे बेटे में बहुत भारी संकट है, उसका उठना बैठना अच्छे लोगों में नहीं है, उसकी सोसाइटी अच्छी नहीं है। और ये गुरु जी सच बोलते हैं। और गुरु जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा हमारी बात बिल्कुल नहीं मानता और अजीब सा ही दिमाग है उसका। जो हम कहते हैं वो तो वो करता ही नहीं है, उल्टे सीधे काम करता है और जिन लोगों से हमारी सोच भी नहीं मिलती ये उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा रहना पसंद करता है। गुरु जी जहाँ आपने मेरे इतने संकट दूर करे हैं वहाँ मेरे बेटे के भी संकट दूर कीजिए, इसकी बुद्धि को ठीक कीजिए और इसको भी खींच कर ले आइए आप अपने पास। गुरु जी उसको बुद्धि दो ताकि वो अपने बराबर के लोगों में उठना बैठना सीखे, तमीज सीखे, बड़े लोगों की इज्जत करना सीखे। संगत गुरु जी आपसे तो कुछ नहीं छुपाया, आपको तो सब कुछ मालूम है। बस गुरु जी मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि मेरे जीवन की पूंजी मेरे पति और मेरे बच्चे ही है। बस इन सबको राह पे ले आओ गुरु जी। जैसे मैं आपकी भक्ति में लगी रहती हूँ ऐसे ये भी लगी रहें गुरु जी। अपना सुख दुख हर बात आपसे बांटे गुरु जी। गुरु जी मेरे बेटे को सही राह दिखाइए, सही संगत दीजिए गुरु जी, उसको सही राह पे ले आइए गुरु जी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी गुरु जी। गुरु जी मैंने तो आपको ही सिलेंडर कर रखा है सब कुछ। पति पे संकट हो, बेटे पे संकट हो, बेटियों पे संकट हो, मुझ पे संकट हो, सबको आपको देखना है गुरु जी। मैं आपको पूरा सिलेंडर कर चुकी हूँ। बस गुरु जी बेटे को भी सही राह पे ले आओ, बच्चों को सही राह पे ले आओ, पति को सही राह पे ले आओ गुरु जी। गुरु जी आप जो कहते हो आप करते भी हो, इसीलिए घूम फिर के सारी प्रार्थनाएं, सारी विनती आपके सामने ही याद आती है। जब भी कोई परेशानी आती है तो फौरन याद आता है कि गुरु जी को बतानी चाहिए ये बात। इसलिए गुरु जी मेरे बेटे को सही राह पे ले आओ गुरु जी। ये आपका ही दिया हुआ बेटा है गुरु जी, दया करो, कृपा करो गुरु जी। संगत जी मैं अपने शुक्राने से आपको ये भी बताना चाहती हूँ इस सत्संग के माध्यम से कि गुरु जी मुझसे, मेरे पूर्वजों से या मेरे बड़ों से जो भी गलती हुई है, चाहे मेरी सास से हुई है, चाहे वो मेरी माँ से हुई है, चाहे वो मेरे पियर पक्ष के पितृजनों से हुई है, चाहे ससुराल पक्ष के पितृजनों से हुई है, और जो भी आजन में अतृप्त आत्माएं घूम बन गई हैं उनको भी शांत कीजिए और अपने चरणों में लीजिए गुरु जी। और हमें इस पितृ दोष से मुक्ति दीजिए गुरु जी। मेरी माँ से जो गलती हुई है उसके लिए भी गुरु जी मैं आपसे बहुत क्षमा चाहती हूँ, और अपने सास से भी जो गलतियां हुई हैं उसके लिए भी आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरु जी।
अपने ससुराल पक्ष और पियर पक्ष दोनों तरफ से आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरुजी कि हमारे सभी पितरों को समेट लीजिए, उन्हें शांत कर दीजिए, उनको उनका स्थान दे दीजिए गुरुजी, और अपने चरणों से लगा लीजिए। सभी पितृ जन्म से प्रसन्न रहें, और जो हमारे घर की आजन्मी अतृप्त आत्माएं हैं उनको भी शांत कीजिए गुरुजी, अपने चरणों में लीजिए, वो भी हमें अपना आशीर्वाद दे। मैं आपके सत्संग के माध्यम से उन सभी आत्माओं से माफी मांगना चाहती हूँ जो अतृप्त है। मैं अपने सभी पितरों से माफी मांगना चाहती हूँ, अपनी कुल देवी मैया से माफी मांगना चाहती हूँ कि माँ, तेरी बच्ची से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दे माँ, लेकिन माँ हम घर में सुख शांति समृद्धि दे माँ। माँ बहुत परेशान हो चुकी हूँ माँ, दया करो गुरुजी, मुझे आप लोगों का ही सहारा है। मेरी काली माँ, मेरे भोले बाबा, मेरी आदि शक्ति, मेरी शिव शक्ति माँ, मेरे गुरुजी और मेरे सभी पितरों से ही मैं अपनी सभी बातें शेयर करती हूँ। और आपको आप सब हो तो मैं हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं हूँ। अब अपने सत्संग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी और अपने संगत को अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपने गुरु मंत्र को पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करना गुरु जी, और जो लोग मेरी बेइज्जती करते हैं गुरु जी उन्हें आप देखना, उनको सही राह पे ले आओ गुरु जी, चाहे वो मेरे बच्चे हैं चाहे वो मेरे पति हैं, जो भी मेरा अपमान करते हैं या जो भी मुझे नहीं समझते गुरु जी, उनको सही रास्ते पे ले आओ गुरु जी। दया करो, दया करो, दया करो। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 5 तारीख का ये, लेकिन ये रात के 12 बज के संगत जी, अब 6 ही तारीख लग गई है, तो 12 बज के 40 मिनट होने वाले हैं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग जो मैं शेयर करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी जय गुरु जी संगत जी। ये मैं अपना मंत्र जाप गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के सत्संग मैंने आपको संगत जी बताया ही है कि मुझे गुरु जी के सत्संग 7 दिन की मुझे गुरुपा ने जो सेवा दी है, तो मैं अपना सैलून का काम है तो थोड़ा लेट आती हूँ, तो मैं 12 बजे के बाद ही गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो गुरु जी कहते हैं शुक्राना करने का कोई टाइम टेबल नहीं है, जब तुम्हारा मन करे शुक्राना तो शुक्राना है। रोज गुरुपा के सत्संग, रोज ही गुरुपा के सत्संग होते हैं, और गुरुपा ने मुझसे कहा था, मेरी बेटी, तू चिंता ना कर, जो भी तेरे करने धरने वाले हैं, जो भी तेरी दुकान में नजर वजर लगी है, सब ठीक हो जाएगा। जितना तू पैसा खर्च करेगी, खर्चा करने में घबरा ना, क्यों? क्योंकि तेरे को वो पैसा दोगुना मिलेगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, हर सांस का शुक्राना और अनंतम अनंतम बार शुक्राना। तो आज गुरुपा का चमत्कार क्या हुआ, मैं बड़े मंदिर से गुरुपा का जब स्वरूप लेकर आई हूँ, तो गुरुपा मेरी दुकान में पहले से ही विराजमान है। जब से गुरुपा का वो एक और स्वरूप लेकर आई हूँ, तो गुरु जी की इतनी मेहर हो रही है, इतना काम है गुरुपा की मेहर से संगत जी, जो हमें खाने तक की फुर्सत नहीं हो रही है। तो मैं इस बात का भी गुरुपा से शुक्राना करूंगी। और गुरुपा ने जो मुझसे कहा था कि तेरे धीरे धीरे कर्ज निकलते जाएंगे, तो शुक्राना मेरे मालिक, शुरुआत की उम्मीद की किरण जग चुकी है, मेरे धीरे धीरे कर्ज निकल रहे हैं। इस बात का बहुत बहुत शुक्राना, लाखों करोड़ों बार का शुक्राना। गुरुपा ने जब से मुझसे कहा है ना, कभी कभार मैं ना थोड़ा सा, संगत जी आपको पता ही है कि हम लोग थोड़ा सा डगमगा जाते हैं गुरुपा के ऊपर, लेकिन मैं अब यही कहूंगी, गुरुपा के आगे सरेंडर कर दो अपने आप को, सब कुछ गुरुपा पर छोड़ दो। तो गुरुपा कहते हैं कि जब तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दोगे, अपने सोच बंद कर दोगे, जब तुम्हारी सोच बंद होती है तो मेरी शुरू होती है। तो इसीलिए मैंने अपनी सोच बंद कर दी है, गुरुपा के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा ही मेरी डूबती नाव को पार लगाएंगे, बहती जो डूब रही है मेरी नाव वही पार लगाएंगे, क्योंकि गुरुपा के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि
कुड़िए तू जरा सा भी घबराए मत कर, मैं तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, तेरे हर दिक्कत परेशानी में सब चीज में मैं खड़ा हूँ, तुझे घबराने की कोई लोड़ नहीं है। मुझे वो पंजाबी थोड़ी थोड़ी आती है जो मैं समझ जाती, तो अगर मेरी पंजाबी बोलने में थोड़ा बहुत वो तो संगत जी गुरुजी मुझे माफ करें। बस मैं इतना ही कहूंगी, गुरुपा मुझे सपने में ड्रीम में दिखा दिखा के बहुत मेरे कष्ट काट रहे हैं और कट रहे हैं कष्ट। तो गुरुपा कहते हैं कि जैसे अब ये मेरे बेटे के लिए सत्संग आ रहे हैं जो मतलब ऐसे वैसे, तो गुरुपा ने कहा है मैंने तेरे बच्चों को भी ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चों के जो राहों में जो काट वो आ रही थी रुकावटें बंधन आ रहे थे, मैंने अब वो भी खोल दिए हैं। तो इस बात का भी शुक्राना, मेरे कामकाज को खोलने का शुक्राना, मेरी जिंदगी में सब चीज को ठीक करने का गुरुपा शुक्राना। वो कहते नहीं है, गुरुपा कहते हैं कि तेने पेड़ लगाए थे अब उन पे वो जो कलियां थी वो फूल बनने की उनकी तैयारी हो चुकी है। तो इस बात का शुक्राना मेरे मालिक, मैं मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे बच्चों पे अपना मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना, मेरे पति अंकल को भी थोड़ी सी बुद्धि देने के लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना, मेरी हर रुकावट को रास्ते से बाहर करने का शुक्राना, मेरी जो भी है दिक्कत परेशानी को गुरुपा धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। और गुरुपा कहते हैं कि जो भी तेरी जिंदगी में गलत लोग हैं मैं उनको सबको दूर कर दूंगा। तो उस बात का भी शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी गुरुपा, मैंने तो उनके बारे में सोचना बंद कर दिया, अब आप ही उनको देखो, आप ही उनको सबक सिखाओ क्या करना है क्या नहीं करना। जो भी मेरे पितृ देवता हैं, जो भी मेरे पितृ हैं, जो भी मुझसे कोई गलतियां हुई हैं अपने देवी देवताओं के लिए, तो गुरुपा उनके लिए भी मैं उनसे भी माफी मांगती हूँ। और उनको जो मेरे पितृ वगैरह हैं जो भी पूर्वज उनको गति प्रदान करें गुरुपा। और मेरे जितने भी पितृ हैं हमारी रक्षा करें, हमारे घर को वो रखें, मेरे घर में बरकत रहे। जैसा मेरा घर पहले था कि वो गुरुपा ने बोल दिया कि इससे भी अभी तेरे को वक्त लग रहा है लेकिन इससे भी ज्यादा मिलेगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना आप हो तो गुरुपा, हमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। जो ये आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करें उनकी भी फैमिली को गुरुपा ब्लेस करें, जो संगत सुने उनको भी ब्लेस करें, और जो संगत अभी नहीं जुड़ी हुई है तो गुरुपा उनको भी ब्लेस करें। सबसे पहले गुरुपा उनका सबका भला करें, उसके बाद में गुरुपा मेरा भला करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा का, हर सांस का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना करोड़ों हर सांस का शुक्राना, मेरे चारों बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, और मेरी तरफ से तो शुक्राना है ये। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना ये मैं सत्संग यही विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, साथ संगत को जय गुरुजी, गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी, मेरे परम पिता परमेश्वर के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार। मेरे मालिका, मैं अपने परम पिता परमेश्वर के चरण कमलों में शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरे मालिक, जो भी गलती हो माफ करना। मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे सृष्टि के दाता गुरुपा, इस समय मेरा परिवार बहुत ही परेशानी में चल रहा है गुरुपा। पति अंकल के पूरे पैर सूज गए हैं गुरुपा, मेरा हाथ पैर और कमर से बिल्कुल काम नहीं कर रहा गुरुपा, एकदम चलने में चक्कर आ रहा गुरुपा, और चलती हूँ तो हाथ पैर भारी हो जा रहा गुरुपा। इससे मेरे दाता छुटकारा दिलाओ मेरे गुरु पिता परमेश्वर। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ गुरुपा, मैं बाहर आई हूँ गुरुपा, दूसरे के घर में बीमार होना अच्छा नहीं लगता गुरुपा। ओ, मैं जानती हूँ दाता कि आप जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे, मगर गुरुपा काफी दिन हो गया बीमार रहते रहते भी लोग हल्का बना देते हैं गुरुपा। अगर घर का काम नहीं हुआ, इंसान लेटे लेटे खाएगा तो बहुत गलत असर पड़ता है गुरुपा, बहुत बुरा लगता है। मेरे दाता, अब तो बख्श दो इस निमाड़ी को और अच्छे स्वास्थ्य दे दो।
मेरे को और मेरे पति अंकल को, मेरे बेटे के ऊपर अकाल मृत्यु का साया मंडरा रहा। दाता उन पे भी अपनी रहमत बरसाओ। गुरुपा मेरे परिवार में बहुत ही परेशानी इस समय चल रही है। गुरुपा आप ठीक कहे कि परिवार से इंसान दूर रहता है तो और दरार बढ़ती है। मालिक मेरी गलती माफ करना। गुरुपा मैं तो यहाँ काम से आई हुई थी कोई जमीन के बाबत में, और दाता आप तो सब जानते हैं। गुरुपा मैं इतना नहीं समझ पाती हूँ कि क्या है क्या कैसा है, बस इतना जानती हूँ दाता कि आपका मैं सत्संग सुनती हूँ और जो टूटा फूटा बनता है आपका शुक्राना करती हूँ मालिक। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आप मेरे परम पिता परमेश्वर हैं, मेरे सांसों के मालिक, मेरे दिल दिमाग में सिर्फ आप हैं मेरे पिता परमेश्वर। बस आपका सेवा, आपका सिमरन, इसके अलावा मेरे दाता मेरे को कुछ भी नहीं आता है गुरुपा। और मैं गुरुपा मैं जितना जानती हूँ बस उतना ही करती हूँ। ज़्यादा मैं गलती ना हो जाए करके मैं ध्यान नहीं देती हूँ तब कि मैं अगर ऐसा करूँगी गलती हो जाएगा, गुरुपा गुस्साएंगे। तो मेरे दाता आपने हर पल मेरे को संकेत दे रहे हैं, समझा रहे हैं, हर तरीके से मेरी रक्षा कर रहे हैं और मुझे हर कष्ट से मेरे को मेरे परिवार को बचा रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हमें अब मारन क्रिया मेरे मालिक, अभी जो आंटी ब्लैक मैजिक कर रही गुरुपा, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा दाता कि मैं क्या कहूँ उनको। गुरुपा उनको आप ही समझा सकते हैं और हम लोग तो वैसे भी गुरुपा अपने ज़िंदगी में परेशान ही हैं, चैन से जी भी नहीं पा रहे हैं दाता। तो ये सब आप जानो, आप देखो गुरुपा और हमें इससे निजात दिलाओ मालिक। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं गुरुपा, इस निमाड़ी की अरदास सुन लो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरु पिता आपके सामने ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, ये सब कुछ मायने नहीं रखता मालिक। आप तो सृष्टि के दाता हैं, आपने तो सृष्टि रची है मेरे मालिक। इनको आप तो 1 मिनट में हटा देंगे मेरे पिता परमेश्वर, और इनसे हमें मेरी जान बचाओ मेरे गुरु पिता। इधर मायके वाले भी बहुत परेशान रहते हैं गुरुपा, यहाँ भी बहुत ब्लैक मैजिक हो रहा है गुरुपा। माँ है, बहन है, सब परेशान रहते हैं गुरुपा। आपने मेरे सपने में बहुत बड़ा कष्ट काटा है मालिक, नया जीवन दान दिया है मेरे दाता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा पति अंकल मेरे को लेने आ रहे हैं, उनका तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो ज़बरदस्ती आ रहे हैं। मेरे दाता उनको अच्छे से लेके आइएगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। अपनी बेटी का सुहाग की रक्षा करने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पिता परमेश्वर, सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी पे अपनी रहमतें बरसाना मेरे मालिक। सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे अपनी रहमतें बरसाना। सबका परिवार खुशहाल रहे, पूरा संगत परिवार खुशहाल रहे मेरे मालिक। सब पे अपनी रहमतें बरसाना मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर। मेरा शुक्राना अच्छा हो या ना हो मेरे मालिक, जो भी गलती हो माफ़ करना मेरे गुरु पिता, क्योंकि मेरे को इतने अच्छे से बोलना नहीं आता है मेरे दाता। जो भी गलती हो माफ़ करना मेरे परम पिता परमेश्वर। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्बत का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्बत का भला। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। लव यू मेरे मालिका, लव यू। नमस्कार मेरे मालिक, नमस्कार, नमस्कार। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपको मेरा
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से। गुरु प्यारी संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। शिवाय भैया आपको भी जय गुरु जी। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है और अभी अभी मेरे स्क्रीन पर एक मैसेज मुझे दिखा कि गुरु जी महाराज कह रहे हैं आज बुधवार के दिन मैं गणेश जी के साथ आ रहा हूँ और तेरे भाग्य को बदल रहा हूँ, मतलब तेरे घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। खुशियों की बहुत जरूरत है गुरु जी महाराज हमें। संगत जी, इस वक्त मेरा परिवार एक बहुत बड़ी परेशानी को लेकर जूझ रहा है। क्या करना है, कैसे करना है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो गुरु जी महाराज आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्लीज। कृपया हमें रास्ता दिखाइए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और अरदास है आपसे कि सब कुछ ठीक कर दो, सारी परेशानियां दूर कर दो और एक उचित रास्ता दिखा दो गुरु जी महाराज। क्योंकि हमने तो पूरा जीवन समर्पित किया है, अब आपकी आस और आपके आशीर्वाद का इंतजार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं पूरा भरोसा करती हूँ कि इस परेशानी से आप इतनी सरलता से बाहर निकालेंगे और सब कुछ अच्छा कर देंगे। सब कुछ मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा हम चाहते हैं या यूँ कह लो जैसा आप चाहते हो, आप उस प्रकार से सब कुछ अच्छा करवा दोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं बहुत दिनों से इस एक परेशानी को लेकर मेरा पूरा परिवार जूझ रहा है और मेरे पति अंकल तो बहुत ही चिंताग्रस्त हैं। मैं क्या बताऊं, अब सिर्फ हमारी जो डोर है वो गुरुजी की और मेरी दुर्गा मैया के हाथ में है। ये दोनों मिलकर हमें पार लगाएंगे और बहुत अच्छा करेंगे। विश्वास है मुझे, बहुत अच्छा होगा। जो होगा बहुत अच्छा होगा, उससे सबके दिल को शांति और सुकून मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज, मैं सत्संग में जो भी बोल रही हूँ वो आप ही बुलवा रहे हो। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, क्योंकि मेरा मन तो बहुत विचलित है, पर मुझे भरोसा है मेरी चामुंडेश्वरी माता पर, मेरी दुर्गा मैया पर और मेरे गुरु जी महाराज पर कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। तो इतना अच्छा होगा कि हमारे पूरे परिवार के लिए वो बहुत अच्छा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। और बहुत सारे प्लान्स हैं अपनी बच्चों की जिंदगी को लेकर। गुरु जी महाराज, उसमें भी आप हमारे सहाय रहेंगे, हमारी रक्षा करेंगे और उचित रास्ता दिखाएंगे, ये पूरा विश्वास है मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पति अंकल की तबीयत में थोड़ा सा मतलब थोड़ी ठीक नहीं है, तो गुरु जी महाराज आप उनको बहुत थकावट हो रही है, बहुत ज़्यादा। वो डायबिटिक पेशेंट है, बहुत थकावट हो रही है। उस थकावट को गुरु जी महाराज आप दूर करोगे, उनके शरीर में शक्ति आप दोगे और सब कुछ ठीक आप करोगे। उनकी किडनी में जो सिस्ट सा बताया है छोटा सा, वो भी आप दवाइयों से बिल्कुल ठीक कर दोगे और मेरे पति को एकदम स्वस्थ बना दोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे घुटनों के दर्द को बिना ऑपरेशन के आप ठीक करोगे और मुझे चलने लायक रखोगे जब तक मैं इस दुनिया में जीवित हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरी बेटी के बहुत काम आधे अधूरे लटके पड़े हैं, वो सारे काम आप इतनी अच्छी तरह करवाओगे, पूरे काम आप पूरे करवाओगे और बहुत अच्छे से करवाओगे, मुझे पूरा भरोसा है। मेरी बेटी बहुत परेशान रहने लग गई है,
तो गुरुजी महाराज आप उसकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर करोगे, ये विश्वास है। आपकी प्यारी बेटी है वो, उसे ब्लेस करो और उसकी सारी रुकी का बहुत अच्छे से करवा दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। और हमारे दामाद को भी आप बिल्कुल अच्छा रखना, उसको सच्चा और एक अच्छा इंसान बना देना गुरुजी महाराज। बस यही आपसे अरदास है। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। और जो कोई भूल चूक हमसे हो गई हो माफ़ करना। जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन सब का भला करना। शिवाय भैया और उनके परिवार का भला करना, क्योंकि वो बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। और शिवाय भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा सत्संग बहुत जल्दी जल्दी शेयर करवा देते हो। गुरुजी महाराज आपकी बेहद मनोकामनाएं पूरी करें, यही हमारा आशीर्वाद है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय माता दी, जय माता दी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, मैं अपना संध्या वाले शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। अभी 7:01 हुए हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सह सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सह सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जी, जब भी मैं गुरुपा में मोबाइल खोलती हूँ, गुरुपा का मैसेज आता है, हमेशा लगता है शुक्राना कर। मैं बार बार शुक्राना नहीं कर पाती, इसलिए इकट्ठा संध्या वाला शुक्राना कर लेती हूँ। गुरुपा मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी गुरुपा, आज मैं जब अमृत वेला सुबह उठी थी, अमृत वेला मैंने करके जब मैंने फिर सुबह जाके मैं सोई, पता कितना 5:30 बज रहा था या 5 बज रहा था, 5:30 हो रहा था, शायद 5 5:30 हो रहा था। मैंने मैं सपने में देखा कि मैं अपने एक स्टूडेंट के यहाँ जा रही हूँ और उनके घर गई हूँ, और मुझे आसमान पे एकदम सिल्वर कलर में इस रूप में मुझे दिख रही है माँ। पूरा छवि दिख रहा है, पूरा लक्ष्मी माँ का स्वरूप दिखा आसमान में, आकाश में। और त्रिशूल का मुझे छवि दिखा है, खूब बड़ा त्रिशूल दिख रहा है मुझे आकाश में। मैं प्रणाम करी हूँ और भोलेनाथ को भी देखा, भोलेनाथ भी त्रिशूल के लिए खड़े हुए हैं। शुक्राना 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 गुरुपा, आपने मुझे दर्शन दिए गुरुपा। ये क्या था कैसा था, तो मैं नहीं जानती गुरुपा, लेकिन मैंने आज साक्षात गुरुपा आकाश में गुरुपा माँ लक्ष्मी को बैठी हुए स्वरूप में देखा है गुरुपा। साक्षात तो देखा, स्वरूप दिख रहा है, चित्र दिख रहा है गुरुपा के। माँ लक्ष्मी जी का पूरा सिल्वर कलर का, पूरा चांदी जैसा पूरा चमक रहा है, पूरा फोटो है। और आपका त्रिशूल भी एकदम है, एकदम पूरा दिख रहा है, खूब बड़ा त्रिशूल दिख रहा है आकाश में। और आप मतलब हाथ से त्रिशूल लेके खड़े हुए हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे इतना अच्छा सपने दिखाया गुरुपा, आपने मुझे दर्शन दिए। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरे कुछ तो अच्छे कर्म होंगे गुरुपा, मैंने जैसे आपको मैं साक्षात देखी गुरुपा। बहुत बार आपको मैंने दर्शन किया है गुरुपा, बहुत बार मैं भोलेनाथ के दर्शन मुझे हुए हैं गुरुपा, आपने मुझे कराया है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपका टेलीपैथी द्वारा मैसेज आ रहा है कि पुत्र तो चिंता ना कर, तो इतना स्ट्रेस मत लिया कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे सब अच्छा होगा। सब चीज पॉजिटिव आ रहा है, सब पॉजिटिव हर की तेजी धन वर्षा होगी, तेरे को पैसे कमी नहीं होगी गुरुपा। संगत जी, इस टाइप का मैसेज आप लोगों को भी आता होगा। क्या था उसमें, आता है कि एक संगत जी बता रही थी कि शायद अभी हमारे समय नहीं आया है कि आप हमारा पूरा करें। हो सकता है गुरुपा मेरा समय भी नहीं आया होगा कि आप मुझे पूरा करिए गुरुपा, लेकिन आपका सत्संग सुन के गुरुपा मुझे बहुत तसल्ली हो जाता है। संगत जी, बाबा जी का सत्संग शुक्राना से सब देख, टेलीपैथी जो मैसेज आता है सुन के, मुझे देख के ही मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जा तू ऐसा कर, तेरे सारी मैंने कष्ट काट दिए, तेरे सारी बीमारी काट दिए हैं। आप हमारे सारे सत्संग सुनवा के सारे कष्ट काटते हैं गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। कुछ तो सत्संग बहुत ही उस मैसेज टेलीपैथी में जो मैसेज है तो बहुत ही डरावने रहते हैं गुरुपा, लेकिन फिर मैं बोलती हूँ नहीं मेरे गुरुपा इस टाइप का मैसेज नहीं कर सकते। जब मेरे गुरुपा मेरे साथ है तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। मैं इसलिए गुरुपा बहुत हिम्मत रखती हूँ, नहीं डरती हूँ गुरुपा। हम क्या आप हमारे साथ मेरे अंग शंख गुरुपा, बस सभी गुरुपा।
मैं परेशान हूँ, इसलिए परेशान हूँ गुरुपा कि आज मेरी बहन का स्वास्थ्य बहुत खराब है गुरुपा, बहुत ज़्यादा। और गुरुपा मैं उसकी मदद नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। काश मेरे पास इतना होता कि मैं इस बहन को ले जाके मैं बाहर ले जाती गुरुपा। भले लाखों रुपए खर्चा होता, लेकिन मेरी बहन के पीछे मैं खर्चा करती अगर मेरे पास होता गुरुपा, लेकिन आज मेरे पास नहीं है गुरुपा, इसलिए मैं बहुत मजबूर हूँ गुरुपा। बस आप मेरी बहन की रक्षा करिए गुरुपा, उसे कुछ मत होने दीजिए गुरुपा, उसके साथ गुरुपा पिता बनकर अपने तुम खरसा आपने खड़े हो जाइए गुरुपा, उसके अंग संग रहिए गुरुपा, उसकी रक्षा करिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। आप मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा हमेशा दर्शन देते हैं गुरुपा। मेरे आसपास की जो छोटी सी व्हाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में घूमते रहती हैं गुरुपा। मेरे मंदिर में भी घूमते रहते हैं गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुपा, हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा। गुरुपा मेरी आंख से बहुत पानी आ रहा है गुरुपा, प्लीज गुरुपा आप इसको ठीक कर दो गुरुपा। कैसे क्यों इतना आंख से पानी गिर रहा है गुरुपा, प्लीज। मैं आपकी जल प्रसाद डेली अपने आंखों में डालती हूँ गुरुपा, डेली डालती हूँ गुरुपा। प्लीज गुरुपा आप ठीक कर दो गुरुपा मेरे आंखों को गुरुपा। हर पल का हर सांस का शुक्राना गुरुपा, जो दिया उसके भी शुक्राना गुरुपा, जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसके भी शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जब आप कहते हैं बेटी तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे पास, हर पल तेरे सांस हूँ। मैं तेरे घर आया तो तुझे ब्लेस करने, तूने मुझे पहचाना नहीं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आप किस रूप में आए हैं गुरुपा, मैं तो पहचान नहीं पाई, इसके लिए मुझे माफ कर देना गुरुपा। अपनी इस बेटी को गुरुपा माफ कर दीजिएगा गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, हर पल का हर सांस का शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। बस अपना हाथ आशीर्वाद ऐसी बनाए रखिए गुरुपा। बस मुझे ये परेशान है कि मैं कैसे अपनी बहन की मदद करूँ गुरुपा। अभी 1 महीने का सैलरी होगा गुरुपा, अगर मैं कुछ 1 आध 2 हजार कर भी दूँ उससे क्या होगा गुरुपा। 7-7 महीने का सैलरी गुरुपा हमारा नहीं मिला गुरुपा, 77,000 मिलना था गुरुपा, लेकिन स्कूल वाले नहीं दे रहे हैं गुरुपा। कोई चमत्कार कर दो गुरुपा, ताकि कुछ तो हमारी मदद कर दे दे हमारा कुछ पैसा, लेकिन बोलते हैं कि नहीं देंगे, नहीं हो पा रहा, पैसा नहीं है। हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा इतना कहकर संगत जी गुरु जी मैं अपने बाड़ी को विराम दे रही हूँ। मेरे बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मेरे बेटा का जॉब जल्दी लग जाएगा ना गुरुपा, तुम बहुत ठीक हो जाएगा गुरुपा, बस जल्दी जॉब लगा दो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसा है। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सहसा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी कहीं से भी मदद हो जाए मेरी बहन की गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया है उसका शुक्राना, कष्ट काटने का शुक्राना, बड़े बड़े ब्लैक मैजिक काटने का शुक्राना गुरु जी। मैं जितना भी करूँ शुक्राना गुरु जी, उतना ही कम है शुक्राना। मेरे गुरु जी का शुक्राना, मेरे भोले बाबा का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरु जी की कृपा से। गुरु जी की बहुत मेहर है, बहुत गुरु जी ब्लेस करते हैं। मैं तो गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है, क्योंकि गुरु जी बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार मिला मेरे को गुरु जी के, इतना प्यार दिया ना गुरु जी ने मेरे को, कितना प्यार कहीं नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला मेरे को, कहीं से नहीं मिला इतना प्यार। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी की कृपा से। और सत्संग में अगर कोई गलती हो जाती है तो प्लीज गुरुपा क्षमा करना, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਦਾਨ ਪੁੱਤਰ ਆ। अनेक प्रकार ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, क्षमा करना मेरे दातिया, क्षमा करना प्यारी साध संगत जी। सबसे पहले मैं संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा, आप भी मेरे साथ जरूर मंत्र जाप करना। गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। I love you गुरुजी, I love you गुरुजी, मेरे सोने गुरुजी, मेरे भोले गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, लख शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा है मेरे ते। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਜਗਤ ਦਾਤਾ, ਜਗਤ ਪਿਤਾ, ਜਗਦੀਸ਼ਵਰਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਭਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਹਜੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੂਗਾ। ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਖੜੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੱਟਤਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ, ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ। ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ।
बाकी गुरुजी कोई गलती होए भूल चुक माफ करना, चरनी लाना। सत्संग ते बड़े गुरुजी, पर मैं तुहाडा जिन्ना भी शुकराना करा उन्ना ही घट है। लख लख शुकराना मेरे दातिया। संगत जी मैं सत्संग गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे सतगुरु सदा सहाय। जगत पिता सदा सहाय। जगदीश्वर सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। सब दा भला करी दात्या, सब ने खुशियां देई, सब दे झोलियां भरी मेरे दात्या। सब नू कारोबार दे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, मेरे भोले गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के महामंत्र से मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना करूँ कम है गुरु जी। बहुत टाइम से बच्चों को लेकर के मैसेज आ रहा था, तुम्हारे बच्चों पर बहुत खतरा मंडरा रहा है, कृपा आप उसको काट रहे हैं। मैं कभी सुनती कभी नहीं सुनती, कभी इग्नोर कर देती थी। मुझे लगता था कि पता नहीं और भी आपके बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए सत्संग है। आज मैं सुबह से 5 बजे सुबह मॉर्निंग टाइम में मेरी एकदम से नींद खुलने के बाद दोबारा लग गई गुरुपा। और मैं सपना देख रही हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड सर्कल और हम लोग कहीं सी बीच गए हुए हैं, वहाँ रिजॉर्ट में रुके हुए हैं सारे। और मैं किसी काम से रुक गई हूँ और सारे बिल्कुल रिजॉर्ट के बगल में ही स्विमिंग पूल है, समुद्र है, वहाँ सब लोग नहाने गए हैं। मेरी दोनों बेटियां भी गई हैं, मेरे पति हैं और बाकी सारे फ्रेंड सर्कल है। तो मेरी छोटी बेटी को स्विमिंग आता नहीं है गुरुपा, और मैं हमेशा उसे बोलती रहती हूँ कि प्लीज ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना। मुझे लगा सब लोग गए हैं, सब है ही, सब ध्यान रखेंगे, पापा हैं, सब हैं। गुरुपा ये लोग सारे नहा करके आए हैं और मेरी एक फ्रेंड है वो कह रही है कि आद्या नहीं दिख रही। उसके बाद थोड़ी देर बाद सब लोग निकल के आ गए हैं, फिर कह रहे हैं कि आद्या तो नहीं रही, पानी में डूब गई। मैं सुन के पागल हुए गुरुपा, वहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद देख रही हूँ कि कोई कह रहा है कि आद्या को बुखार है और ये उसे गाड़ी के डिक्की पे सुला रखे हैं और बारिश हो रही है, वो डिक्की में सोई है लड़की और बारिश में भीग रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कनेक्शन था। कभी कुछ देख रही हूँ, कभी कुछ देख रही हूँ। मैं इन पे गुस्सा हो रही हूँ कि आपने आद्या को बुखार है, उसे यहाँ डिक्की पे कैसे सुला रखा है और बारिश में सुला रखा है। उसे रूम में ले चलिए। गोद में उठा के मैं उसको रूम में ले गई हूँ। रूम बिल्कुल खाली है, मैं उसे सुला दी हूँ रूम में। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद सपना देख रही हूँ कि आद्या तो नहीं रही, आद्या है नहीं। मैं कह रही हूँ क्या कह रहे हो आप लोग, क्या हो गया? कह रहे हैं कि मेरी एक फ्रेंड है वो कह रही है कि मैं तो कह रही कि तुम लोगों को कैसे पता, कैसे हुआ ये सब कुछ? कह रही है मेरे पास उसका लाश बह के, पानी में उसका लाश बह करके मेरे पास आ गया था, बाहर किनारे आ गया था, तब हमने देखा। और ऐसे हम लोग बाहर रहते हैं तो सूट कभी पहनते नहीं, बहुत रेयर, पूजा पाठ में ही बच्चे कभी पहनते हैं, पर उसमें वो सूट पहनी हुई है और उसके लाश पानी के किनारे बह के आ गई है, उसमें वो सूट पहनी हुई है ब्लू और वाइट कलर का। मैं समझ में नहीं है मुझे, मतलब सपने में भी मैं कॉन्शियस भी हूँ कि ये सूट कैसे पहनी हुई है और ये क्या हुआ ग्रुप, ये कैसे हो गया?
उसके बाद फिर ये लोग सब उसको लेकर के गए हैं और वहीं पे किनारे पहाड़ है, पहाड़ों के पास उसको मिट्टी में गड्ढा करके मिट्टी में दबा दिए हैं मेरी बेटी को। मैं चिल्ला रही हूँ कि ऐसा मत करो, वो जिंदा है, वो उसको बहुत तकलीफ होगी। फिर मुझे पति मेरे समझाने में लगे कि नहीं वो अब नहीं है। वो इतनी देर से गाड़ी के डिक्की में थी, रूम में थी, अगर जिंदा होती तो उसकी सांसें चलती। वो नहीं रही। मैं बहुत रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ और तभी एकदम से फिर हम लोग घर आ गए, रूम में आ गए और रूम में मैं देख रही हूँ मेरी बड़ी बेटी नहाने चली गई है और 4 बज रहे हैं और मैं सोच रही हूँ मन ही मन कि इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ। मेरे सारे फ्रेंड मुझे छोड़ के अपने-अपने घर चले गए। कोई नहीं रुका मेरे पास। मैं रो रही हूँ। तभी मेरी बेटी नहा के निकली, बड़ी वाली, और वो मेरी छोटी बेटी का जो नहीं रही उसका कपड़ा लेकर के घूम रही है। मैं उसको कह रही हूँ इसका कपड़ा क्यों ली हो तुम? कह रही कि मैं अब इसका कपड़ा मैं इसको पहनूँगी, मैं इसको अपने पास रखूँगी और मुझे बहुत रोना आ रहा है। तब तो मेरी फ्रेंड की बेटी भी आ गई, वो भी कह रही कि मैं इसको मना कर रही हूँ पर नहीं सुन रही। फिर धीरे-धीरे मेरे 1-2 फ्रेंड्स आना शुरू हो गए, वो सब शायद खाने के टाइम में जो होता है रीति-रिवाज उसके लिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। फिर हम लोग को रिज़ॉर्ट छोड़ के जाने का टाइम आ गया। मैं जाना नहीं चाह रही हूँ, चिल्ला रही हूँ कि नहीं-नहीं, हम इसे अकेले यहाँ कैसे छोड़ के जा सकते हैं? वो नहीं मरी है, वो मिट्टी में से निकलेगी। मैं चिल्ला रही हूँ। सब मुझे समझाने में लगे अब नहीं रही वो और मेरा एकदम घबराहट नींद खुल गया कि प्लीज़, प्लीज़ कृपा, अगर ऐसे कष्ट थे जो सपने में आपने काटा है तो आपका अनंत सुखाना गुरुपा, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ रक्षा करना परिवार की गुरुपा। हम अब आपके शरण में हैं, आपके भरोसे है गुरुपा। आपकी ये बेटी दिन-रात अरदास करती है, मेरे पति की, मेरे दोनों बच्चों की, मेरी दोनों बेटियों की रक्षा होना, हर पल अंग-संग रहना गुरुपा, क्योंकि कुछ ना कुछ लगा रहता है। और ये छोटी बेटी के साथ हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है। कब 2 बार तो इसके पैर मुड़ गए, घर में खेलते-खेलते घर में 2 मिनट की चक्कर में पैर मुड़ गए, पैर टूट गए। स्कूल में कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, थोड़ी-सी हल्की-सी वो छटकल से नीचे गिरी और पैर टूट गया। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, हमेशा परेशान रहती है, सारे कष्ट में कुछ ना कुछ लगा रहता है। प्लीज़ रक्षा करें पापा, प्लीज़ रक्षा करें दोनों बच्चों की। पति को भी जाने क्या हो गया है, गुरुपा कितने सारे कष्टों ने घेर लिया है। मुझे अब नई-नई परेशानियाँ शुरू हो रही है। प्लीज़ इन सारे कष्टों से, इन आपदाओं से प्रभु रक्षा करें, रक्षा करें। अपनी इस बेटी की रक्षा करें, अपनी इस बेटी को जो आपने परिवार दिया है इसकी रक्षा करें। सबकी रक्षा करें कृपा, सब बच्चों की, सब संकट महाराज, सबकी रक्षा करें प्रभु। आपके बिना कोई का सहारा, किसी का सहारा कोई नहीं है प्रभु, आप ही सबका सहारा है। कि माता-पिता हैं, हे प्रभु, हर पल आपका जो साथ है, आपकी जो ब्लेसिंग्स है, सपने में जो हमारे संकट काट रहे हैं, उन सब के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हमारे जन्मों-जन्म के सारे पापों के लिए हे कृपा क्षमा करें। मेरी बेटियों को क्षमा करें, मेरे पति को क्षमा करें, मुझे क्षमा करें कृपा। मेरे माता-पिता, मेरे भाई-बहन, उनके जीवन साथी, उनके संतानों को रक्षा करें, उनको क्षमा करें गुरुपा। हमेशा सबके अंग संग रहें। आपका ब्लेसिंग्स का रक्षा कवच मेरे परिवार के, मेरे सबके चारों तरफ बना रहे गुरुपा। मेरे दोनों बेटियों के खासकर मेरे परिवार को जो ये बहुत टाइम से जो सपने आ रहे हैं या जो आप मैसेजेस भेज रहे हो, आप जो रक्षा कर रहे हो गुरुपा, उन सब के लिए आपका अनंत शुक्राना गुरुपा। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, अगर गुरुपा मुझसे बोलने में कोई गलती हो रही हो तो क्षमा करना। मैं ये सपना से इतना डर गई हूँ कि मैं बता नहीं सकती। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गुरुपा रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना गुरुपा। हे प्रभु, आपके ब्लेसिंग्स के लिए, आपके सपने में सारे संकट काटने के लिए आपका अनंतम कोटि-कोटि बार मेरे परिवार की तरफ से, मेरी दोनों बेटियों की तरफ से अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना कृपा स्वीकार करना। इस बेटी का शुक्राना स्वीकार करना, अपने इस बेटी के परिवार की तरफ से शुक्राना स्वीकार करना, कृपा स्वीकार करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।
के महामंत्र के साथ मैं अभी अपने इस वहाँ सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। आज का ये शुक्राना सत्संग गुरु पाक के चरणों में मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू करूंगी, समर्पित करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। गुरु पाक की अपार कृपा से मेरे को धार्मिक यात्रा करने का मौका मिला। गुरुपा ने कुछ दिन पहले ही मैसेज दिया था कि तेरे को कहीं थोड़ा घूम के आना चाहिए। तो गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरे को वृंदावन धाम की यात्रा करवाई। मैं इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना आपके चरणों में कर रही हूँ। मैं अपने दिल से ये शुक्राना कर रही हूँ वे गुरुपा। कितनी देर से मैं सोच रही थी कि वृंदावन धाम जाकर आऊं, लेकिन नहीं जा पा रही थी। और सबसे बड़ी बात, गुरुपा ने वो मेरे को 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया। 7 तारीख को मेरे को जाने का मौका मिला और रास्ते में भी गुरुपा ने 777, 777, 4 टाइम्स 7 तक की मेरे को ब्लेसिंग्स दी। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, मैं आपकी मेहर क्या मेहर का क्या बखान करूं, मैं कर ही नहीं पाऊंगी, कोई शब्द ही नहीं है उनके लिए। सबसे पहले गुरुपा ने हमें बरसाना धाम के दर्शन करवाए, राधा रानी के महल में पहुंचे और वहाँ बहुत सुंदर दर्शन मिले राधा रानी के और ठाकुर जी के। तो बहुत अद्भुत ही दृश्य था वहां पर। गुरुपा, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर हम लोग वहां से वृंदावन के लिए निकल पड़े और हम लोग जब वृंदावन पहुंचे, चलो काफी जाम था वहां पर, क्योंकि वीकेंड होने की वजह से लोग बहुत आए हुए थे, बहुत ही ज्यादा दर्शन के लिए लोग आ रहे थे। तो हम लोग जिस जगह पर जाके रुके, वहां पर जब मैंने एंटर किया तो एंट्रेंस पर ही शिव परिवार की स्थापना की हुई थी। तो इसके देख के मेरा मन और प्रसन्न हो गया कि गुरुपा हमारे साथ ही हैं, क्योंकि मैं घर से ही बोल कर चली थी कि गुरुपा आप भी हमारे साथ चलो। तो गुरुपा ने वहां दिखा दिया कि वो भी वहां पर हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापना की हुई थी और शिव परिवार भी था। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की हमारी। तो उसके बाद हम लोग नहा धोकर वहां से शाम के वक्त बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए निकले। सबसे पहले हम लोग थोड़ा यमुना घाट पर यमुना जी की पूजा की। उसके बाद फिर हम लोग निधिवन चले गए। निधिवन से हम लोग फिर राधा दामोदर जी के दर्शन करने के लिए गए। राधा दामोदर जी के दर्शन करने के बाद हम लोग फिर बांके बिहारी जी के चले गए। तो बांके बिहारी जी में तो आपको पता ही है संगत जी कितना रश होता है, लेकिन वहां पर गोसाई जी के अनुगत्य में हम लोग गए तो बहुत सुंदर दर्शन उन्होंने हमें करवाए। काफी देर वहां पर हमें खड़ा होने का भी मौका मिला। बांके बिहारी जी ने बहुत कृपा की। तो उस दिन एक तो एकादशी का उपवास भी रखा हुआ था हमने। तो बहुत सुंदर
मेरे एकादशी उस दिन निकली, तो हम लोग घर वापस आ गए, तो वहाँ पर घर वहाँ पर जहाँ जहाँ हम ठहरे थे, वहाँ पर आ गए हम लोग। तो बस रात विश्राम करने के बाद सुबह उठकर फिर हम लोग बांके बिहारी जी के मंदिर में चले गए और वहाँ पर दर्शन किए। करके वहाँ पर खूब बढ़िया दर्शन मिले। करने के बाद हम लोग फिर वापसी की तैयारी कर ली। बहुत तो बहुत शॉर्ट ट्रिप था हमारा, लेकिन गुरुपा ने बहुत मेहर की, बटरफ्लाई के भी दर्शन मिले। और संजय जी, मैं आपको बताना भूल गई, राधा दामोदर मंदिर में मेरे को उन्होंने मयूर पंख दिया आशीर्वाद के तौर पर, तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सुंदर सब जगह दर्शन मिले। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। गोपा एक मैसेज आ रहे हैं बार बार कि तेरे बेटे की अकाल मृत्यु का योग बना हुआ है। गुरुपा, आपके होते मेरे को डर तो कोई नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि आप सब संभाल लोगे, ब्लैक मैजिक करने वालों को भी संभालोगे और मेरे परिवार को भी संभाल लोगे। आज सुबह ही गुरुपा ने मुझे सपने में दिखाया कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो बेटे की शायद फोटो हाथ में पकड़ी हुई है, कुछ ऐसा था, मेरे को ज्यादा याद नहीं है। तो सब बोल रहे हैं कि ये मर गया है। गुरुपा प्लीज, मैं बहुत ज्यादा चिंता में रहती हूँ। आप ये भी सुनवाते हैं कि पितृदोष है। मैंने गुरुपा कितनी देर लगातार अपने गेट के बाहर पितरों के नाम का दिया जलाया था, पर अब मैंने बीच में फिर छोड़ दिया। तो आज से मैंने फिर दोबारा शुरू कर दिया पितरों के नाम का दिया जलाना। अब मैंने उनसे कई बार अपने सत्संग में भी माफी मांगी है। कान पकड़कर माफी मांगती हूँ मैं अपनी कुल देवी से, अपने पितरों से, कि हमारे से जो गलतियां हुई हैं उनको क्षमा कर दें। गुरुपा, मैं बहुत बार कह के थक गई हूँ। आप ही माफी दिलवा सकते हैं गुरुपा, जिस तरह भी है। गुरुपा, आप हमें माफी दिलवाएं। हमारे से जो भी उनके चरणों में अपराध हुए हैं, उनकी माफी आप ही दिलवाएंगे गुरुपा, मेरे को ये पता है। और गुरुपा, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरे को पता है कि हमारे करने से कुछ नहीं होगा, जो करना है आपने ही करना है गुरुपा। आपके बच्चे हैं, नादान हैं, गलतियां करते हैं, तो आप गुरुपा बस अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पर रखें। और गुरुपा, मैं और कुछ ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी कि क्या करूं मैं, मेरे को समझ नहीं आ रही है गुरुपा। प्लीज मेरे परिवार की रक्षा कीजिए गुरुपा। आपके चरणों में अनंतम अनंतम कोटि दान शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। आपके चरणों में बस वही अरदास कि मेरे परिवार की रक्षा करे गुरुपा। अपना रक्षा कवच एक्टिवेट कर दें मेरे परिवार के अंग संग। अनंतम अनंतम शुक्राना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्राम लेती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। आज मेरे से सत्संग करते हुए जो भी भूल चूक हुई हो, उसके लिए गुरुपा आप भी और संगत जी आप भी मेरे को क्षमा कर दें। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र बोलूंगी, आप भी सभी मेरे साथ बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जब भी अपना मोबाइल खोलती हूँ, चलाना शुरू करती हूँ, तो मेरे को गुरु जी का मैसेज आता है, इश कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो बस मैं क्या बोलूँ, अब इतने शुक्राने हैं, तो मैं बोलती हूँ कि गुरु जी मेरे अंग संग है, तो क्या शुक्राना करना। ऐसे तो मैं शुक्राना कर ही देती हूँ, क्योंकि सुबह भी मैं वो सत्संग लगाती हूँ और शाम को भी मैं 2 घंटे का सत्संग लगाती हूँ, तो उसके बाद मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा नहीं, गुरु जी बार बार यही मेरे को बोल रहे हैं, तो क्या मतलब कि हो सकता है इसी में मेरी भलाई हो। तो मैं इसीलिए फिर मैंने शुक्राना अपना शुरू किया है। सॉरी संगत जी, मेरे को नींद आ रही थी। सोचा पहले सत्संग कर ही लेती हूँ और शुक्राना कर ही लेती हूँ गुरु जी का, फिर मेरा शुक्राना रह जाएगा। तो मेरे को गुरु जी ने बहुत अच्छे से संभाला है। आज राखी है, मैं गुरु जी को पिता भी मानती हूँ, गुरु जी को अपना भाई भी मानती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरा अब ना मेरे पेरेंट्स हैं, ना मेरे ब्रदर हैं, तो भाभियां हैं बस, तो सिस्टर्स हैं। तो मैं मतलब अब काफी देर 2-3 महीने हो 2-3 साल हो गए हैं कि मैं गुरु जी को ही राखी और टिक्का करती हूँ। तो आज मैं राखी बड़े कल मैं बड़े चाव से, बड़े मतलब कि खुशी-खुशी गई बाज़ार। तो मैंने बोला गुरु जी जो आपको पसंद होगी उसी उसी को लेना आपने, जो राखी होगी। तो मैं गई संगत जी, तो मैं राखी लेके आई। तो 2 राखियाँ लाई मैंने अमृत वेला भी जाना था, फिर मैं वहाँ पे अमृत वेला नहीं जा पाई, तो फिर सोचा कि चलो रहने दो, तो एक मैं अपनी कलाई में, मतलब कि गुरुजी मेरे को कलाई में बाँध देंगे। तो जैसे ही मैं मतलब कि फिर मैं बर्फी भी लाई गोंद वाली गुरुजी के लिए। तो जैसे मैं ना राखी बाँधने लगी, तो संगत जी मैंने ना भजन लगाए हुए थे गुरुजी के। तो मैं इतनी मतलब कि नर्वस हो गई, मैं इतना रोई कि मेरे को साँस ही ना आए, कि मैं इतना रो मुझे यही नहीं समझ आ रही थी कि रोने का कोई कारण नहीं, कुछ नहीं। हाँ, ये था कि मतलब कि भाइयों की याद आ ही जाती है फेस्टिवल में। तो लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत सँभाला, जब से गुरुजी आए हुए हैं, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है। मेरा आगे हो के काम करते हैं गुरुजी, जो मैं बोलती हूँ। तो आज पता नहीं क्या मेरा मूड बहुत अपसेट था गुरुजी, संगत जी। तो ख़ैर मैंने गुरुजी को राखी बाँधी, तो बस फिर मैं ना मैंने खाना खाया था। मेरा मन ही नहीं, मूड ही नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि गुरुजी को भी नहीं मैंने खाना खिलाया, नहीं बनाऊँगी तो गुरुजी कैसे खाएँगे? तो फिर मैंने राजमा और चावल बनाए, तो फिर मैंने गुरुजी को भी खिलाए और खुद भी खाए। तो इसी तरीके से फिर मैं शाम हो गई, तो मेरा मूड अपसेट ही था। तो फिर मैं क्या हुआ कि मैं ना पार्क में जाती हूँ संगत जी, तो वहाँ पे मैं वॉक करने के लिए चली गई। लेकिन वहाँ पे भी मेरा दिल कुछ ना अपसेट ही था। तो आगे फिर मैंने खाना बनाया, खाना बना हुआ था, तो बस वो थोड़े से चावल खाए, तो अब मैं लेटी, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, गुरुजी का मैसेज बार-बार यही आ रहा था कि कुड़िए तू शुक्राना नहीं करती, शुक्राना कर। तो अब मैं शुक्राना मतलब कि इसीलिए मैंने आज शुक्राना किया है। तो ये है कि मैं पल-पल में शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, जिन्होंने मेरे को अपने लायक समझा और अपनी संगत बनाया और मेरे को सेवा का मौका दिया। मैं कौन होती हूँ सेवा करने वाली? एक बार मैंने बोला था, तो गुरुजी ने मेरे को इतना
इतना मौका दिया। मैं कहती हूँ कि कोई और कोई होता तो शायद वो मेरी इतनी बात नहीं सुनता नज़दीक होके। तो गुरुजी मेरी हर बात मानते हैं और आज पता नहीं क्या मतलब कि मैं अपसेट हो गई, अदरवाइज़ मैं अब खुश रहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब अकेली हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अंग-संग में गुरुजी हैं। तो मैं हर बात गुरुजी से शेयर करती हूँ। जहाँ जाती हूँ मैं गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ। जब आती हूँ तो गुरुजी मेरे साथ आते हैं। तो कोई भी मैं बात बोलती हूँ तो गुरुजी मेरे को पहली बैठ ही मेरे को मैसेज दे देते हैं, उसका रिप्लाई कर देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यही कहती हूँ गुरुजी, मैं और कुछ नहीं मांगती गुरुजी, मेरे से कोई अच्छा काम किसी के लिए हो, लेकिन मेरे को किसी के ऊपर नहीं डालना, क्योंकि मेरा दुनिया में कोई नहीं है। तो बस आप ही हो संभालने वाले गुरुजी। तो संगत जी, बस गुरुजी ने ही मुझे संभाला हुआ है। अगर गुरुजी मेरी शरण में नहीं आते तो शायद इस टाइम मैं इस टाइम मेरी जिंदगी नहीं होती। तो मैं शुक्राना लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, जिन्होंने आके मेरे को संभाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं कहती थी गुरुजी मेरा परिवार है वो मुट्ठी भर परिवार रह गया है। बहुत बड़ा परिवार था मेरा, तो अब मुट्ठी भर रह गया है। इनको कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे खुश तो मैं भी खुश। मेरे बच्चे बाहर गए हुए हैं। एक बेटा है वो बाहर है, तो उसकी भी हमें चिंता रहती है कि पता नहीं, लाडला बच्चा था, हाथों से पाला और वो बहुत लाडला बच्चा था। तो अब वो चलो उसने नौकरी तो सर्विस तो करनी ही है, पर यही होता है कि पता नहीं वो बेचारा क्या टाइम पे खाता है नहीं खाता है क्या है। चलो ये गुरुजी ही संभालेंगे उसको और गुरुजी ही अच्छे से मकाम में लेके जाएंगे। तो सब जितने भी मेरे बच्चे हैं उनको गुरुजी अच्छी तरह से रखना, संभाल के रखना और अपने ही सेवक बना दो उनको। तो मैं यही कहती हूँ कि मेरे जो परिवार के जितने भी सदस्य हैं सारे ठीक ठाक रहे और खुश रहे। वो खुश तो मैं भी खुश। तो लास्ट में अब मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ। तो अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझे कोई भी ताकत कमजोर नहीं कर सकती। मैं निडर हूँ क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे सारे काम हो रहे हैं। मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रही हूँ। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज 22 तारीख है, 22 जुलाई है और दिन मंगलवार है और संध्या वेले का टाइम है। संगत जी, 7:17 हो रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी और संगत जी, मेरे से बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मैं गुरुजी महाराज से हाथ जोड़ के और सारी संगत से हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के सामने, मेरे गुरु पिता के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने बेटे के बारे में कई शुक्राना सत्संग बोले हैं। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना बोलूं उतना कम है। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता का, लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। संगत जी, बेटा खुश रहता है, बात भी करता है। मैं गुरुजी से झोली फैला के यही मांगती थी, गुरुजी महाराज बेटा बात करे और खुश रहे। तो संगत जी, गुरुजी ने आज वो दिन दे दिया है मुझे, जो बेटा खुश भी रहता है और बात भी करता है। नहीं तो संगत जी, बेटा बहुत टेंशन में था। जो डॉगी के बारे में मैंने बोला था, जो डॉगी ने दांत मार दिया था, तो वो टेंशन में था। इंजेक्शन लगवाए सब बात, लेकिन वो टेंशन में था। लेकिन संगत जी, अब वो गुरुजी महाराज ने उसे खुश कर दिया और वो खुश रहता है। शुक्राना मेरे दाता, मेरे विधाता। संगत जी, ये था बेटे का सत्संग। संगत जी, बेटी भी खुश रहती है, गुरुजी को सब पता है। गुरुजी इस घर को संभाल लाए हैं और हमेशा मेरे हाथ को पकड़े रखे। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ही हैं मेरे, जो भी हैं, अन्नदाता, भोलेनाथ, महाशिव, मेरे गुरु पिता, मेरे गुरु, सब कुछ मेरे गुरुजी ने। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कल मंडे था, सोमवार था, 21 तारीख थी। तो संगत जी, कल क्या हुआ, हमारे गली का रोड बनना था कल। तो हमारे घर के सामने, मैं भी नीचे ही खड़ी थी, हमारे घर के सामने वो आए काम वाले और कहने लगे, उस गली में हमने गली बनाई तो इतनी कोल्ड ड्रिंक पी जिसका कोई जवाब नहीं है, और इस गली में तो काम बताने वाले बहुत हैं। तो मैंने सुना, तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, मेरा भतीजा खड़ा था मेरे पास में, तो मैंने की एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आया, बड़ी वाली लाने। तो संगत जी, उसने क्या किया, वो छोटी ले आया। मैंने कहा बड़ी वाली बोतल ले आ। तो संगत जी, वो बड़ी वाली बोतल ले आया और 7 गिलास मंगवा के मैंने उनको दे दिए। शुक्राना मेरे दाता। तो संगत जी, गुरुजी महाराज को तो सब पता। तो उसके बाद में क्या हुआ संगत जी, कि मैं तो ऊपर आ गई। फिर 2 लेडीज आंटी थी उसमें 2। तो एक आंटी आई बाद में। मैं ये कह रही इनको, मैं वैसे बताती नहीं हूँ, ये चीज सत्संग में बता रही हूँ। गुरुजी महाराज कहते हैं बताओ, इसलिए। और जो गुरुजी बुलवा देते हैं संगत जी, वो बोलती हूँ मैं। तो संगत जी, एक आंटी आई, बैठी, आवाज लगा रही। उससे पहले मैं ये कह रही कि मैं 100 रुपये दे दूं, कोई बात नहीं। तो बेटी मना कर रही, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने खर्चे तो चलते ही रहते हैं, अपने लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। तो इसने मुझे जाने नहीं दिया नीचे, तो मैं नहीं गई। संगत जी, फिर वो आंटी आई और वो आवाज लगाने लगी। मैं चली गई, मैं रुपये भी ले गई। मैंने उसे रुपये दिए आंटी को। मैंने कि तुम दोनों कर लेना, तुम और वो। तो बोली हम ननद भाग में। तो मैंने कि कोई नहीं, तुम्हें जैसे सही लगे ऐसे कर लेना। तो वो बातचीत करने लगी, तो मैंने बातचीत करके मैं आ गई। तो संगत जी, गुरुजी महाराज कह रहे, कल सोमवार के दिन तूने जो दिया, मैं बहुत खुश हूँ। तो संगत जी, जो गुरुजी की मर्जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता। संगत जी, कल सोमवार था, गुरुजी ने मुझे बताया था सोमवार के दिन दूसरा सोमवार था। पहले सोमवार को तो गुरुजी ने मुझे बताया था कि चावल डाल के ले जाना,
उसमें लोटे में बोले को नवा के आना। तो संगत जी मैंने वो ही किया, चावल और दूध। और संगत जी कल गुरुजी ने बताया मुझे, पहले ही बता दिया था 4-5 दिन पहले, कि मसूर की दाल लाल वाली और गुड़। तो संगत जी मैं वो ही करके आई। और संगत जी गुरुजी ने 4-5 दिन पहले ही बता दिया। मैं ये कह रही अभी तो सोमवार के कई दिन हैं, लेकिन संगत जी वाईफाई खराब हो गया था तो सत्संग नहीं सुन पाई। तो संगत जी गुरुजी को तो सब पता है ना, तो इसलिए गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी वाईफाई सही करने वाले नहीं आ रहे थे, जियो का है। तो मैंने आज गुरुजी महाराज से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी महाराज इसे सही करा दो। तो 12-1 बजे तक तो संगत जी 12-1 बजे के करीब वो आया और ठीक कर गया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरु पिता, सारे मन की बात जानते हैं, हम बताएं या नहीं बताएं। शुक्राना मेरे दाता। लव यू गुरुजी, मेरे प्यारे से गुरुजी। संगत जी गुरुजी कह रहे थे बेटा शुक्राना सत्संग बोल दे। तो संगत जी शाम के टाइम तो कभी टाइम नहीं मिलता, लेकिन संगत जी जो गुरुजी की मर्जी, गुरुजी ने मुझे टाइम भी निकलवाया और मैं गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी का शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। संगत जी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी मेरी कलाई में दर्द होता था, वो भी ठीक है। गुरुजी ने बताया था कि वो जो दीपक में जो बत्ती रह जाती है पीछे, इन बत्ती में जो भी घी रह जाता है जलने के बाद में उसे लगा लो। तो संगत जी वो ही लगाया, आज तक मेरी कलाई बिल्कुल ठीक है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी आज की ही बात बताती मैं कि सुबह में 4:30 बजे से पहले या जग जाती हूँ, गुरुजी संगत जी जगा देते हैं। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मैं जग के गुरुजी का जैसे फ्रेश होके मुंह हाथ धो के दीपक जलाना, स्वरूप साफ करना, टीका लगाना, मंत्र जाप करना, ये सब गुरुजी करवा देते हैं संगत जी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, ये चले गए अंकल, हस्बैंड अंकल 6 बजे चले जाते हैं। तो 6:30 बजे करीब संगत जी बहुत मतलब कमजोरी फील हो रही, तो मैं लेट गई तो आंख भी लग गई। तो संगत जी मैंने कहा 7 बजे जग जाऊंगी। संगत जी गुरुजी ने 7 बजने में 1 मिनट कम थी जब ही गुरुजी महाराज ने मुझे जगाया। शुक्राना मेरे दाता। संगत जी गुरुजी बहुत सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हमारे कर्म में जो ये कष्ट आ जाते हैं, फिर भी गुरुजी हमें हाथ पकड़ के संगत जी निकाल देते हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा है, मैं बहुत खुश रहती हूँ और गुरुजी का गुणगान करती रहती हूँ। मैं तो गुरुजी महाराज से यही कहते हैं, गुरुजी महाराज सद्बुद्धि दो, हमें ज्ञान दो, हम तुम्हारे बताए हुए दस्ता पे चलें। संगत जी गुरुजी महाराज हमारे बहुत प्यारे हैं, सोने से हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। संगत जी गुरुजी का जितना गुणगान करूं वो बहुत कम है। गुरुजी महाराज का गुणगान हमेशा करती रहूं। गुरुजी महाराज तुम ही हो, जो भी हो, मेरे अन्नदाता, मेरे ज्ञानदाता। शुक्राना मेरे गुरुजी, कोट कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो गुरुजी ने बुलवाया वो मैंने बोला।
और आगे जो गुरुजी बुलवाएंगे वो मैं बोलूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतन शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी शिवाय अंकल। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज डेट है 30th of July 6:52 इन द इवनिंग। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप, जो कि मैं कभी कभी भूल जाती हूँ शुरू में करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, व्हाट टू से अबाउट यू। आपका हमेशा दिल से शुक्राना है, हमेशा, फॉर एवरीथिंग, फॉर बीइंग विद अस, फॉर बीइंग एवरीवेयर, फॉर बीइंग, आई मीन एवरी डायरेक्शन। हर किसी परिवार के जन के साथ आपका होना। मैं आपको हर किसी के साथ भेजती हूँ गुरुपा। जब भी मेरे घर से कोई भी फैमिली मेम्बर निकलता है, मैं आपको उनके साथ भेजती हूँ। सब कहीं जा रहे होते हैं तो आप हमारे साथ भी चलते हैं और घर पे भी रुक के घर का भी ध्यान रखते हैं। सो गुरुपा, हु एल्स डू वी नीड। इतना प्रोटेक्शन तो कभी भी फील नहीं किया गुरुजी। बाहर निकलो तो आपके एंजल नंबर्स भर भर के मिलते हैं। बटरफ्लाइज बहुत सारी दिखती हैं गुरुजी, बहुत सारी इधर उधर घूमती रहती हैं गुरुपा। सो आपकी ब्लेसिंग्स तो भर भर के मिलती हैं गुरुजी, भर भर के। मेनी थैंक्स टू यू। आपका बहुत शुक्राना है गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो। समटाइम्स क्या होता है, मैंने आपकी मतलब मेरा मंदिर ऐसी पोजीशन पे है जो मैं किचन से आपको सारे टाइम देख सकती हूँ और आप मुझे देख सकते हैं। यू कैन रियली लुक डायरेक्टली इनटू व्हाट आई एम डूइंग एंड आई कैन अगेन एंड अगेन लुक एट टू यू। जो भी काम होता है गुरुपा, यस, मेरा किचन में हाथ बहुत जलता है, बहुत जलता है विद व्हेनेवर आई एम वर्किंग। मैं कभी कढ़ाई से लग के, कभी, तो गुरुपा मैं बहुत बहुत बार जलता है और फिर मैं खिंच के मैं आपको बोलती हूँ क्या गुरुपा। कभी रोटी फुलाते हुए जल जाएगा, कभी कढ़ाई से जल जाएगा, तो और फिर मैं खिंच जाती हूँ और फिर मैं कहती हूँ गुरु जी बाय दिस। पर फिर मैं उसी टाइम जाके जल प्रसाद लगाती हूँ और संगत जी, एवरीथिंग इज गॉन। कोई मुझे ना दर्द होता है ना जलन होती है। वो जलन होती हुई है तो 5 मिनट की, एंड देन एवरीथिंग इज गॉन, ऑल पेन इज गॉन, नथिंग इज देयर, कुछ नहीं फूलता, कुछ नहीं होता। सो दिस इज द मैजिक ऑफ गुरुपा। ये तो रूटीन बन गया लाइफ का अब, मतलब दिस इज कम एज अ लाइफस्टाइल नाउ, कि कुछ भी होता है फटाफट भागो, चंदन टीका लगा लो, गुरु जी का जल प्रसाद लगा लो। तो अब ये तो मतलब लाइफ का हिस्सा बन गया है, आपको जरा बहुत लगती भी है तो आप फटाफट से यू लुक अप टू हिम। आई ऑलवेज कंप्लेन टू हिम ऑल्सो, वाई गुरुपा ऑल द टाइम, कभी यहाँ से जल गया कभी यहाँ से। तो अपनी केयरलेसनेस होती है, ऑफ कोर्स आई नो, बट क्या करे गुरुपा, किचन में काम करना बहुत ज़रूरी होता है, इरिटेटिंग हो जाता है कभी कभी, तो और फिर बीच में जल जाए तो यू गेट ऑल द मोर इरिटेटेड। सो गुरुपा, मेरा आपका चंदन टीका जल प्रसाद, मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट गोइंग टू द डॉक्टर। और क्या चाहिए, डॉक्टर के जाने में तो वैसे ही बहुत घबराहट होती है गुरुपा, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। सो सोच के ही मेरा बीपी बढ़ जाता है कि डॉक्टर के जाना पड़ेगा। सो गुरुपा, आई ऑलवेज प्रे टू यू, यू बी माई डॉक्टर। आप सबका सही कराओ। आपके मैसेजेस आते रहते हैं कि ये दिक्कत, ये बीमारी, ये बीमारी, पर पता नहीं हम अपने आप को कन्विंस, मैं तो कर लेती हूँ कि आप ही ठीक कर दोगे, हम चेक भी नहीं कराती। अब मुझे ये भी नहीं पता वेदर दैट इज़ द राइट अप्रोच और नॉट। शुड आई गेट इट चेक्ड, शुड आई गेट द थिंग्स चेक। पर कोई ऐसे ज़्यादा सिम्टम कुछ होता नहीं है तो लगता है चेक कराएं कि नहीं कराएं, बट मैसेजेस आते हैं। बट आई रियली गेट कन्फ्यूज्ड। ये मुझे डॉक्टर से और टेस्ट से वाकई बहुत डर लगता है गुरुजी, पता नहीं क्यों, वो एक्सेप्टेंस नहीं आती है कि ये दिक्कत हो सकती है। सो वी लीव इट ऑन यू एंड वी कीप ऑन वेटिंग वेटिंग वेटिंग। और क्या पता वो चीज़ आप ठीक भी कर देते हैं, क्योंकि हम टेस्ट ही नहीं कराते तो पता ही नहीं चलता क्या सही है, क्या कुछ हुआ था या कुछ अभी भी गड़बड़ है। वो हमारी नेग्लिजेंस भी है गुरुपाल, मेरा फियर भी है, आई डोंट वांट टू गेट इट ऑन। जैसे रात में मुझे कुछ ऐसा ड्रीम आया दैट आई डोंट नो आपने कोई कष्ट काटा, क्या किया,
आप मुझे कभी अपने प्रॉपर फॉर्म में नहीं आते सपने में। गुरुजी कभी मुझे संगत जी प्रॉपर फॉर्म में नहीं आते। मुझे बहुत शुरू-शुरू में बहुत गुरुद्वारे, हमेशा अमृतसर के गुरुद्वारे और बाहर का बहुत ड्रीम आता था कि मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ या मैं बाहर हूँ गोल्डन टेम्पल के। बहुत बार आते थे गुरुजी। अब वो आना कम हो गए। लास्ट नाइट आई सॉ समथिंग, जैसे हाउ डू आई डिस्क्राइब इट, कि जैसे बहुत ब्लीडिंग हो रही है, बहुत मुझे ब्लीडिंग हो रही है एंड एवरीथिंग इज कमिंग आउट ऑफ माय बॉडी। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट आई वाज फीलिंग लाइट टुडे। सीरियसली मुझे आज बहुत लाइट लग रहा है, जो मैं इतने दिन से कुछ एक सडन सॉर्ट ऑफ पेन फील कर रही थी, बहुत हल्का, नॉट वेरी, बहुत ज़्यादा नहीं, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। और आज सुबह जब मैं सो के उठी हूँ आफ्टर दैट काइंड ऑफ ड्रीम कि मैं बहुत ब्लीड कर रही हूँ, सो माय बॉडी रियली फेल्ट बेटर। आई डोंट नो इफ दैट वाज द मैजिक व्हिच ही डिड, जो कि मैं और संगत से भी सुनती हूँ। प्रॉब्ली मैं इतनी लकी रही कि गुरुजी ने ये कृपा मेरे पे भी की हो कि ड्रीम में आके मेरा कष्ट काटा हो इन दिस फॉर्म। आई डोंट नो गुरुजी, ऑल थैंक्स टू यू। अगर ये ऐसा है, ऐसा नहीं भी है, ऑल थैंक्स टू यू। डॉक्टर के भी ले जाना है तो आप ही मन में थॉट डालेंगे तो मैं चली जाऊंगी। अपने आप तो मैं उसको बहुत डिले करती रहूंगी गुरुपा। ऐसा कुछ होगा तो मैं आपसे अरदास करती हूँ, आप ही लेके जाएंगे, आप ही डॉक्टर बनेंगे, आप ही सब चीज़ें टेस्ट कराएंगे और आप ही हर चीज़ से बाहर निकालेंगे। बिकॉज हेल्थ इज़ वन थिंग गुरुपा आई ऑलवेज आस्क फॉर। हेल्थ चाहिए, हेल्थ दीजिए। कोई शर्म नहीं है मुझे हेल्थ मांगने में, मुझे हेल्थ, सबकी हेल्थ चाहिए गुरुपा। आज सब हेल्दी रहेंगे तो हर दिन कटना बहुत ईजी होता है गुरुजी। आप फाइनेंशियल बर्डन भी एक बार को सह जाते हैं, पर हेल्थ ही सही नहीं होगी तो गुरुपा वो आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करता है, किसी की भी हेल्थ में प्रॉब्लम हो फॉर दैट मैटर। सो गुरुपा मेरी अरदास, मेरी मांग, दिस इज माई डिमांड, प्लीज़ ब्लेस एवरीवन विद गुड हेल्थ गुरुजी। बाकी सबके अपने कर्मास हैं, अपना डीड्स हैं, अपनी करनी है, कौन कैसे क्या करता है गुरुजी। बट हेल्थ एक चीज़ है जहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है गुरुपा, कुछ काम नहीं आता। अगर हेल्थ नहीं सही होती तो आपसे यही अरदास है, संध्या वेले में यही अरदास लगाती हूँ। मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों तरफ की फैमिलीज, द होल संगत, द होल यूनिवर्स, आपके हाथ में तो चुटकी का काम है ये। यू कैन ऑलवेज डू दैट गुरुपा। यू नो वी नीड यू। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी। किसी भी बेटी को कभी भी इग्नोर नेग्लेक्ट नहीं करिएगा। Take all of us together. I don't know how big is your this thing, circumference that you can encompass everyone. So Guruji, I'm really grateful and thankful to you. मैं बहुत grateful हूँ, बहुत ज़्यादा मैं आपको शुक्राना करती हूँ इस चीज़ का। बहुत ज़्यादा बड़ाई मैं नहीं कर पाती, बट यस, मेरा शुक्राना दिल से है गुरुपा आपको। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, जो ड्रीम आया है मुझे। और कल संगत जी, ऑल ऑफ अ सडन, आई डोंट नो, सम नेगेटिविटी इज सराउंडिंग। कल मेरे किचन में ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर 3 मधुमक्खियाँ आ गई। आज तक कभी नहीं आई, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि कल 3 मधुमक्खियाँ आ गई। मेरी बड़ी बेटी अपना खाना बना रही थी एंड शी वाज वेरी रिलैक्स्ड, वो बहुत रिलैक्स्ड वे में बना रही थी और मधुमक्खियाँ अंदर घूम रही हैं, क्योंकि मुझे मधुमक्खियों से वैसे आइडियली बहुत डर लगता है गुरुजी एंड संगत जी। बट देन कल मेरे को भी डर नहीं लगा। 3 मधुमक्खियाँ आई, उनमें से बड़ी मुश्किल से बाहर निकली, फिर सुबह आ गई। सो आई डोंट नो व्हाट दैट शोड, मुझे खुद को नहीं समझ में आया। बट ठीक है, जीव जंतु हैं, ये सब घूमते रहते हैं। ये मेरे साथ पहले भी होता था गुरुजी के घर। आई मीन गुरुजी से जुड़ने से पहले की बात है ये। मैं दूसरी सिटी में थी और वहाँ पे मेरे घर में पीछे की बालकनी जो थी, सर्विस बालकनी, उसमें पूरी जाली, पूरा नेट लगा हुआ था। पर कई बार मैं सुबह उठ के देखती थी तो अंदर मधुमक्खियाँ मरी हुई होती थी। अब मुझे समझ ही नहीं आता था कि मधुमक्खियाँ घुसी कैसे, कोई वेंट ही नहीं था उनका अंदर आने का गुरुजी, जगत जी। सो एंड आई रियलाइज लेटर, गुरुजी से जुड़ने के बाद, कि ये गुरुजी ने कहाँ से भेजी होंगी कोई कष्ट काटने के लिए। सो मैं बिल्कुल नहीं, मतलब पहले तो हमें आइडिया ही नहीं होता था, हम सब सोचते रह जाते थे कि मधुमक्खियाँ कहाँ से आई। और अब तो खैर पता है, नाउ वी नो दैट, कि ये कोई ना कोई गुरुजी की ही सेंडेड सोर्स हैं
जो शायद अब 1-2 दिन में क्या पता मुझे मरी हुई दिख जाएँ घर में, कोई कष्ट लेने आई हों, बिकॉज़ देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी गुरुपा, येस सो मेरा आज गीज़र चलते-चलते अपने आप खराब हो गया। रियली डोंट नो पर गुरुपा द एप्लीकेशन हैज़ बीन सेंट टू यू। आपको अप्लाई कर दिया, आपको बता दिया। आप तो सब जानते हो, फिर भी बताना हमारा फ़र्ज़ है गुरुपा। हम ह्यूमन्स हैं, हमारी कंप्लेंट्स कभी ख़त्म नहीं होती, हम कभी सैटिस्फाई नहीं होते गुरुजी। जो कंप्लेंट्स आती हैं बताते हैं कि गुरुजी ये कंप्लेंट है, इसको ठीक करिए। आप हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं गुरुजी फॉर एवरीथिंग, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, एवरीथिंग गुरुजी। रेस्ट, द लाइफ इज़ गोइंग वेरी स्मूथ। बेटी, मेरा घर का माहौल बेटर हुआ है कल से। आई मीन इट टुक अ डे फॉर बोथ ऑफ अस टू हील फॉर दैट, जो भी हमारा सुबह फॉल आउट हुआ था 2 दिन पहले। वी बोथ टुक अ डे टू हील आवरसेल्व्स और अब मेरे घर का माहौल बेटर है गुरुजी। सो ऑल थैंक्स टू यू और आई होप आपने उसको अपने चरण में, आई मीन अपनी गाइडेंस में लेना शुरू कर दिया गुरुजी, बिकॉज़ इट्स आप ही करने वाले हैं, मुझे कुछ नहीं पता। आप ही देखेंगे उसको। उसकी थोड़ी-सी हेल्थ आज डाउन है बिकॉज़ शी इज़ सफरिंग विद कोल्ड एंड कफ, सबको ही हो रहा है बिकॉज़ ऑफ द रेन्स एंड ऑल। मैंने आपका जल प्रसाद दिया है उसको एंड आई होप ये 1-2 दिन में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आप रहने नहीं देते कुछ चीज़ लंबी आजकल। सो आपका बहुत अनंतम शुक्राना है गुरुपाल, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना फॉर टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। हम सबकी आप बहुत रक्षा करते हैं, बहुत ज़्यादा। एट टाइम्स येस, कंप्लेंट्स हो जाती हैं, हम कंप्लेंट्स करते हैं गुरुजी, बिकॉज़ हमें पता है सही कराने वाले आप हो। हम जब अपने शादी नहीं होती, पेरेंट्स के घर में होते हैं, कुछ भी दिक्कत आती है, whom do we look up to? To our father, we tell him or to our mother। तो सब कुछ आप ही हो, आपने ही देखना है, आप ही का काम है गुरुपा। मैं आपसे यही कहती हूँ कि गुरुपा लेट मी एन्जॉय अ लॉट, मेरे को खूब एन्जॉय करना है गुरुजी। मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है, आई डोंट हैव अ वेरी बिग सोशल सर्कल। वी आर इन अ न्यू सिटी, ज़्यादा लोगों को नहीं जानते, बट देन आई रियली वांट टू एन्जॉय लाइफ। थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए गुरुपा, बिकॉज़ हर दिन पूरे टाइम सत्संग सुन के कई बार टेंशन भी हो जाती है। सो बिकॉज़ आपके पास अगर कोई काम नहीं है करने का, सो यू लुक अप टू द सत्संग ऑल द टाइम। सत्संग भी डेली पाठ का रूटीन है गुरुपा, बट अदर देन दैट थोड़ा बहुत कुछ तो वेरिएशन होना चाहिए पूरे डे में गुरुजी। सो आई ऑलवेज आस्क यू फॉर दैट। दो आई वर्क फ्रॉम होम, बट ठीक है, वर्क फ्रॉम होम थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है गुरुजी। सो लुकिंग फॉर समथिंग न्यू। आपकी रज़ा होगी तो आप ज़रूर कराइएगा गुरुजी। टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना खूब ध्यान रखिए, सबको ब्लेस करिए, सन्नत जी को, शिवाय अंकल को, मेरी पूरी फैमिली को, एंड अपना खूब खूब ध्यान रखिए गुरुपा। मेरी जितनी कोशिश होती है आई डू माई पार्ट, दो थोड़ा थोड़ा, जस्ट टू कंट्रीब्यूट टू योर वेल बीइंग गुरुजी। हम कुछ नहीं दे सकते आपको, हम आप सिर्फ शुक्राना दे सकते हैं और कुछ पार्ट अपनी तरफ से आपके लिए कर सकते हैं गुरुपा। अपने लिए भी करते हैं, वी आर वेरी सेल्फिश, हम अपने लिए भी करते हैं। सो गुरुपा विद दैट आई प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सत्संग एंड आई शेयर इट एंड आई विश ये शेयर होएगा, ऑफ कोर्स होएगा गुरुजी। लव यू लॉट, वी ऑल लव यू, वी ऑल नीड यू। हम सब आपको बहुत चाहते हैं, हम सबको आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा। सो बाय फॉर राइट नाउ, साइनिंग ऑफ गुरुपा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी मेरे बाबा मुझसे दिलवाएंगे। संगत जी, बाबा की असीम कृपाएं बरस रही हैं। इतने मुश्किल की घड़ी जिसे कहते हैं कि लोग मारण क्रिया और बहुत सारी नेगेटिविटीज भेज रहे हैं, लेकिन मेरे मालिक ने ऐसे गोदी में बिठाकर बचा रखा है कि मैं क्या ही बताऊं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 बाबा।
हे मेरे बाबा, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। आपने कहा शुक्राना करना, तो शुक्राना किया। अच्छे से नाम जप भी नहीं कर पाती। मेरे बाबा, स्वीकार करना, जो भी आप मुझसे करवाते हो वो आप ही करवाते हो। मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकती। ये सांसें भी आपकी, जो इस मुख से नाम जप होता है वो भी आपका। कुछ नहीं कर पाती हूँ मैं जो आपको बता सकूं कि कितना स्नेह और प्रेम है इस दिल में आपके लिए। शुक्राना मेरे बाबा, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। आप इतने प्यारे मैसेजेस देते हो कि तेरे ऊपर बैक टू बैक कुछ ना कुछ किया जा रहा था। और संगत जी, इतने दिनों से बटरफ्लाई बटरफ्लाई, कभी ब्लैक बटरफ्लाई, कभी कलरफुल बटरफ्लाई, कभी ग्रीन कलर की बटरफ्लाई, कभी 2, कभी 4। मतलब मैं छोटे अंकल जी को सामने तक स्टैंड पे भी लेने जाती हूँ, उसी में ही मुझे 3-4 बटरफ्लाई ऐसे लगता है जैसे इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन बाबा ने दी हुई है कि मैं क्या ही बताऊं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। जब मैं पापा के दर पे आई थी, बिल्कुल हताश थी, शरीर में कुछ भी नहीं बचा था, इच्छा शक्ति ही नहीं थी, ना कुछ करने की और ना जीने की। बाबा के प्यार ने मुझे फिर से खड़ा किया, हिम्मत दी, और बाबा अभी भी दे रहे हैं। वो तो मेरी नादानियों की वजह से और मेरे कर्म जो मुझे भोगने हैं, ये चीजें मेरे सामने आती हैं जिसमें मैं बौखला जाती हूँ और घबरा जाती हूँ, परेशान होती हूँ। बाबा ने कहा आज मैं तेरे घर आया हूँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका घर है बाबा, मैं तो आपके घर में रह रही हूँ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं बाबा, जो कुछ है सो तेरा। आपकी असीम कृपा बरस रही है। अभी भी मोर की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, जो ये बता रही है कि बाबा आप सुन रहे हो जो मैं बोल रही हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आज दिन में बहुत बारिश हुई, ऐसे लगा जैसे बाबा ने ये कहा कि अभी भी सावन का वो पल है, अभी भी सावन ही है और मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। कबूतर रूप में, गिलहरी रूप में, इतने प्यारे प्यारे आप जो अपनी क्या कहूँ मैं, लीलाएं दिखाते हैं। मेरे कृष्ण भगवान जो हैं उनके तरह जब मेरे बाबा भी नटखट होके और अपनी लीलाएं दिखाते हैं तो वो इतने प्यारे लगते हैं कि मैं क्या बताऊं। बाबा ने आज राखी का मुझे सत्संग सुनवाया और द्रौपदी का, बहुत दिनों से बाबा कृष्ण और द्रौपदी का कुछ रील्स भी मेरे सामने आ रही थी और आज कुछ मैसेज भी दिया बाबा ने। मेरी लाज, मेरी जो भी नेगेटिव लोग हैं, बहुत नेगेटिव उन्होंने बोलने की कोशिश की या जो भी किया मुझे नहीं पता, ना ही मुझे जानना है। मुझे तो पता ही बाबा से चला कि ऐसा कुछ है, तो आपने बताया उसके लिए शुक्राना मेरे बाबा। बाबा ने कहा उन्हें माफ़ कर दो, तो मैं कोई नहीं हूँ माफ़ करने वाली मालिक। मेरे कर्म हैं जो मैं भोग रही हूँ, अगर मैं वो बुरे कर्म नहीं करती तो शायद कोई मेरे साथ गलत नहीं करता, शायद मैं ये इंसान जीवन ही नहीं मिलता और मैं मोक्ष मिल जाता मुझे। लेकिन मेरी गलतियों के कारण मैंने जो भी पाप किए उनके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और मैं कोई नहीं हूँ किसी से नाराज़ होने वाली। हाँ, इंसान हूँ तो घबरा जाती हूँ क्योंकि बचपन से उन रिश्तों को जिया है मैंने, इसलिए घबराहट होती है बाबा। लेकिन
कि चाहे वो मेरे दुश्मन हो, दुश्मन तो खैर शब्द ही बहुत अलग है, मेरे मन में किसी के लिए कुछ ना हो। आपकी आपकी बच्ची मैं तभी हूँ जब मैं किसी के लिए कुछ द्वेष भावना ना रखूं अपने मन में। हमारे मन में जो भी चीजें गलत भावनाएं आती हैं बाबा, उन्हें खत्म करना। अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध सब खत्म करना। अहंकार, आप बहुत मैसेजेस आप मुझे देते हो, आपने मुझे इतनी कुर्बानी सुनाई है अहंकार को लेके। मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ बाबा, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ। इस अहंकार को भी आपने ही खत्म करना है, इस क्रोध को भी आपने ही खत्म करना है, इस ईगो को भी आपने ही खत्म करनी है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, आपके दर पे बिठाने के लिए शुक्राना। मुझे मैं जैसी हूँ वैसे ही आप स्वीकार करते हो, उसके लिए शुक्राना। मुझे आपने बहुत बदला है, उसके लिए शुक्राना। आप इतना स्नेह मुझे दे देते हो जब मैं घबराती हूँ, मैं बहुत परेशान होती हूँ, तो आप मुझे इतना हल्का कर देते हो मेरे, और मैं कुछ नहीं करती, आके बस आपके सामने बैठ के बात करती हूँ और चली जाती हूँ, फिर भी आप मुझे इतना प्यार करते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कहते हो मैं आपकी प्यारी चल्ली बच्ची हूँ, उसके लिए भी शुक्राना। मुझे नहीं समझ आता बहुत बार जो आप मुझे इंडिकेशंस देते हो, ब्लेसिंग्स देते हो, उसके लिए माफ़ करना बाबा, माफ़ करना। मेरे पूर्वजों, मेरे इष्ट देवता से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, अबॉर्शन और ये सब बहुत मैसेजेस आपने सत्संग सुनाए हैं मुझे, माफ़ करना। मैं बस माफ़ी ही मांग सकती हूँ, और मेरे पास कुछ नहीं है आप मैं करने के लिए, बस मेरी माफ़ी स्वीकार करना, और मेरे छोटे अंकल जी को पे जो भी विपदाएं आ रही हैं उन्हें उससे मुक्ति देना प्लीज़। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पूर्वजों जी, मेरे मायके ससुराल के पूर्वजों जी, पूर्वज देवता, मेरे इष्ट देवी देवता, मेरे मायके ससुराल के, मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। मुझे पता है इस गलती की कोई मतलब माफ़ी नहीं होती है, लेकिन कभी-कभी एक माँ, जो एक औरत इस कलयुग में इतनी बेबस हो जाती है कि वो सोचती है कि उसको मार देना सही है जो पैदा होके परेशान हो, लेकिन वो भी गलत है। उसके लिए मैं आपसे आपके चरणों में माथा रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर देना। मेर करना प्रभु, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। आप बहुत प्यारे मैसेजेस देते हो, सफ़ेद गाड़ी, प्यारा घर, आपकी असीम कृपाएं, शिव पुराण जो मैं सुन नहीं पाती, जो मैं कर नहीं पाती, आप सोनिया आंटी के मुख से वो सुनवाते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनिया आंटी का भी शुक्राना, और उन्हें भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। शिव अंकल का भी शुक्राना, जिन्होंने जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने इतनी प्यारी जर्नी, जब से मुझे पता चला है आपका, आपने मुझे अटैच किया है अपने आप से, इतना प्यारा सब कुछ रहा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, अपने दर पे बिठाने का शुक्राना, अपने पूजा कराने का शुक्राना, मेरे पाप धोने का शुक्राना। आपने मैसेज किया तेरा, बस तेरी बहुत परीक्षा ले ली, मैं भी थक गया तेरी परीक्षा लेते लेते। मेरे इतने गलत कर्म हैं, और उस पे आप ये कह देते हो कि तू मेरी प्यारी बच्ची है। क्या ही बोलूं मैं, ये सिर्फ एक पिता कर सकता है बाबा, और कोई नहीं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके असीम कृपाओं का शुक्राना है।
मोर के रूप में, कबूतर रूप में, गिलहरी रूप में हमारी प्रोटेक्शन करने का शुक्राना। बाबा ने सत्संग सुनवाया कि एक छिपकली रूप में जो भी तुम्हारे घर में है वो दिखे तो उसे जो तू भगा रही थी वो एक प्योर सोल है जो तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रही है। और अगले ये सत्संग सुनने के अगले ही दिन मुझे अपने किचन में एक छिपकली दिखी संगत जी, मैंने नहीं भगाया फिर उन्हें। और शुक्राना शुक्राना उनका भी शुक्राना, उन सब जीवों का शुक्राना जो हमें इतना प्यार इतनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना मेरे मालिक। मेरे छोटे अंकल जी को बचाने का शुक्राना, उनको इतने अच्छे मार्क्स दिलवाने का शुक्राना। गुड, वेरी गुड, 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, जबकि उन्हें अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, इतने अच्छे से उनको एडजस्ट करवाने का शुक्राना। शुक्राना जो भी मैं प्रॉब्लम लेके आती हूँ उसका एक इमीडिएट सोल्यूशन देने का शुक्राना। आपने जो भी बताया कि रक्षाबंधन के टाइम पे बहुत सारी सत्संग सुनवाए कि कुछ कष्ट था जो बाबा ने टाल दिया, और बहुत सारी भाई बहनों में लड़ाइयाँ हुई, और हमारे घर में भी यही चल रहा था संगत जी रक्षाबंधन से पहले। लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन बाबा ने सब ठीक ठाक रखा। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कुछ गलत ना हो, कुछ लड़ाई ना हो, कुछ मतभेद ना हो। बाबा ने वहाँ पे मेरे मायके में मुझे एक रात ठहराया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, जबकि मैं बहुत डर रही थी और बाबा ने मुझे वहाँ पे रहने का मौका दिया। मेरे माँ बाप की जो परेशान हो गए थे वो बहुत उन्हें शांत किया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने कहा कि मेरे अंकल जी जो हैं उन्हें भी वो ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। उनका जो एक्सीडेंट का जो योग बन रहा था उसको भी टालने का शुक्राना छोटे में, उस अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी मोटर भी चली रह गई थी और लेकिन बाबा ने हमें बता दिया कि मोटर चल रही है, नहीं तो अगर वो चलती रहती तो वो फूक जाती और बहुत एक बड़ा खर्चा आ जाता, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। नया गीजर लगवाने का शुक्राना। बाबा ने दिवाली का एक मैसेज सुनवाया कि दिवाली पे बाबा ने बहुत पिछले साल हमारी अच्छी दिवाली मनवाई, जबकि बहुत नेगेटिविटी आसपास थी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारी भी दिवाली बाबा ने बहुत अच्छी मनवाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। शायद मेरे से ये शुक्राना करना रह गया था, इसलिए बाबा ने दोबारा से सुनवाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे माता पिता की तरफ से शुक्राना, मेरी बहन और उसकी बेटी और मेरे बड़े अंकल जी, मेरे छोटे अंकल जी, हम सब की तरफ से शुक्राना। बाबा बहुत सारे मैसेजेस मेरे भाई को, कज़न ब्रदर हैं मेरे, उनको लेकर भी सुनवा रहे हैं और उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप इतना मेहर कर रहे हैं बाबा, इतनी पॉजिटिविटी दे रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आँखों का सत्संग सुनवा के और पेट का सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट जो कम कर रहे हैं, कटवा रहे हैं, और बाबा ने कहा है कि जल प्रसाद आँखों में डालना है, मैं डालूंगी बाबा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हमें गाइड करने का शुक्राना, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, एक सेकंड में हमारी लाइफ पॉजिटिविटी से भर देने का शुक्राना, और आपकी जो आप प्यार देते हैं, आप लाड देते हैं, उसका शुक्राना। बाबा कहते हैं अमृत वेला कर, बाबा मेहर करो, आपका हाथ आप मेरे सिर पे रखोगे तो अमृत वेला मैं जरूर कर पाऊंगी, मेहर करो बाबा। मैं तो, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, मैं पपेट हूँ आपकी। आपने जब जब करवाना था मेरे से, जो जो करवाना था आपने वो मेरे से सब करवाया। मेरे बाबा मेहर करो, मेहर करो अपनी, मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं मुझे माफ करना बाबा, मेरे से माफ करना, और अपनी पूजा का, अपनी भक्ति का की दाद बख्शना बाबा। मैं बहुत ज़्यादा, कभी हमारे घरों में यहाँ पे फाइट्स और बहुत सारी चीज़ें अजीब सी हुई पिछले हफ्ते, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी थी जो भेजी गई थी, मुझे नहीं पता, बाबा ने बहुत कुछ बाहर निकलवाया, जो भी मेरे ससुराल से आया था उसे एज इट इज़ बाहर निकलवाया, और भी कुछ कुछ था, एक दो जगह लाल धागे भी मिले, उन्हें भी बाहर निकलवाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। अब उनमें क्या था क्या नहीं मुझे नहीं पता संगत जी, बस वो चीज़ें हो गई, करवाई बाबा ने,
और बाबा हमारे लिए जो भी अच्छा होता है वो खुद ही इमीडिएटली हाथ पकड़ के करवा देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक, करोड़ों बार शुक्राना। और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का शुक्राना। इसी तरह अपना प्यार, अपना लाड हम सब पर, सारी संगत पर, जो संगत नहीं है उन्हें भी अपने शरण में ले लीजिए बाबा। इस पूरी दुनिया को, इस कलयुगी दुनिया को, सबको आपकी बहुत ज़रूरत है। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। मेहर करना बाबा, हमसे जो भी गलतियां होती हैं उन्हें माफ़ करना और सर्वदा भला करना। खूब खुशियां हो इस दुनिया में। और मेरे बाबा आप अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तब हम हमेशा खुश रहते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे कमरे में मेरे गुरुपा ने क्या किया कि छोटी छोटी स्माइलीज खरीदवा दी मेरे छोटे अंकल जी से और पूरे कमरे में लगवा दी, ताकि मैं उसे देखूं और हंस पड़ूं। तो पता नहीं वो क्या है, मतलब मुझे ये अभी थॉट आया तो मैंने बताया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। मेरे छोटे अंकल जी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का शुक्राना, आपकी असीम से पाँव का शुक्राना। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा थंगत जी। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।